इसकी एज है वो 60 साल है, 60 ईयर ओल्ड है और इसमें फ्लावरिंग होती है हर 5 साल बाद। तो इसने तकरीबन 60 साल का अरसा लिया है और इसकी हम डिमांड प्राइस जो करते हैं वो 1 लाख करते हैं। यही समझ लें जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं ऐसे ही है। और सुबह जो है ना सुबह आके हमें पानी लगाना पड़ता है। फिर पिछले टाइम तकरीबन जैसे कि बंदा 3 टाइम खाना खाता है ऐसे इनको भी 3 टाइम जो है ना हमने पानी लगाना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपके होस्ट राबिया अली। इस वक्त मैं पत्तोकी में मौजूद हूँ और यहाँ पत्तोकी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी मौजूद है और यहाँ पर लाखों की मालियत के दरख्त और पौधे मौजूद हैं। इस वक्त इस नर्सरी रहमान नर्सरी की मैं बात कर रही हूँ, उनके ओनर मौजूद है इरफान। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस किस किस्म के पौधे मौजूद हैं और इनकी मालियत क्या है और इसकी खासियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले बताइएगा कि ये नर्सरी कब से यहाँ पर मौजूद है, कितना अरसा हो गया, कितनी पुरानी नर्सरी है? ये काफ़ी तकरीबन 15-20 साल पुरानी नर्सरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी पत्तोकी में नर्सरियों का काम है और कुछ पौधे हम थाईलैंड से मंगवाते हैं और कुछ यहीं पे काफ़ी सारे तो जो है ना हम इधर ही तैयार करते हैं। तो चंद वैरायटियाँ जो बोनसाई वगैरह और कैक्टस ही हम थाईलैंड से मंगवाते हैं। तो जो थाईलैंड से मंगवाते हैं उनकी मालियत क्या है? वो तकरीबन लाख रुपए से लेके 4-5-6 लाख रुपए तक एक पौधा फी पौधा। तो ये जो मालियत है, जो रकम है, ये हुकूमत अदा करती है? नहीं, हम खुद करते हैं, बिल्कुल हम खुद करते हैं। तो ये आगाज़ कैसे हुआ? आपको शौक़ था बचपन से? बिल्कुल इसी तरह ये जो है ना पौधों का काम सबने शौक़ से ही शुरू किया था, लेकिन अब ये ऐसे फैला के कारोबार बन गया। ये काफ़ी लोग यहाँ पे जो है ना कारोबार कर रहे हैं और सबके घर चल रहे हैं, इनके काफ़ी लोगों के चल रहे आपने हैं। जब ये स्टार्ट किया उस वक्त कितने लोग थे और अब यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? उस वक्त तकरीबन कोई 10-20 लोगों ने जो है ना काम किया था। अब हज़ारों की तादाद में ये नर्सरी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है और ज़बरदस्त सही है। तो इस वक्त इस नर्सरी में कितने लोग काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 बंदे इधर काम कर रहे हैं। तो नर्सरी का कोई फ़ायदा है? कितना कमा लेते हैं आप मंथली या वीकली? बिल्कुल, वो सबका मुलाजमे का निकाल के हमें तकरीबन हमारा भी घर अच्छे तरीके से चल जाता है, बचत हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक तो ये बहुत बड़ी नर्सरी है, मैंने खुद यहाँ का विज़िट किया है। दूसरा ये कि यहाँ पर एक पौधा है जो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में पूछेंगे, इसका नाम क्या है, इसकी मालियत क्या है, ये पाकिस्तान का या थाईलैंड से मंगवाते हैं। तो ये जो पौधा है ये इसका क्या नाम है और ये कहाँ से? वैरायटी है और ये कराची से आया हुआ है। अच्छा। कराची में ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना तादाद में तैयार करते हैं ये लोग। तो हम भी इधर करते हैं, लेकिन ये वैरायटी कराची से मंगाई हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा खूबसूरती है जी, बस खूबसूरती है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इसे पानी वगैरह देना पड़ता है या? देते जाएं, ऐसे ही रहेगा ये, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बड़ा भी होते हैं या छोटा ही रहेगा? ये इसके छोटे हैं और ये बड़ा है, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा। तो ये जो स्टाइलिंग की है दरख्त पे, ये आपने खुद की हुई है? ये पहले तो हमने मंगाया था थाईलैंड से, लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत महंगा पड़ जाता था थाईलैंड वाला। तो इस वक्त ये हमने खुद तैयार, ये हमारा खुद का तैयार किया हुआ पौधा है। तो ये कितने तक का? तकरीबन जब हमने थाईलैंड से मंगवाते थे उस वक्त ये 1.5 लाख रुपए का था। इस वक्त ये 30,000 रुपये में सेल दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आपने बोला है इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन 1000 रुपये का जो पौधा है ना हम इधर छोटा सेल करते हैं। हाँ जी। तो ये किस चीज़ के पौधे हैं? ये भी थाईलैंड से आया हुआ है और ये फाइकस इसका नाम है और ये भी बोनसाई है। इसके नीचे जो है ना इसका तना टेढ़ा मेढ़ा करके डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हरा ही रहता है हमेशा? ग्रीन रहता है, एवरग्रीन पौधा है। तो सर ये बताइएगा ये कौन सा पौधा है? ये कई पत्ता है, इंडोर प्लांट है। हाँ जी। तो ये बताएं कि ये पौधे जो हैं ज़्यादा पाकिस्तान में बिकते हैं कि शहर में बिकते हैं और कौन से लोग ज़्यादा इसे ख़रीदते हैं? हर जगह पे ये जो प्लांट हैं ये हर घर में लगते हैं तकरीबन। तो ये पूरे पाकिस्तान में और जो है ना बाहर भी सेल होते हैं। बाहर के लोग भी हमसे लेके जाते हैं, जैसे हम बाहर से लेके आते हैं चंद वैरायटियाँ, तो बाहर वाले हमसे भी लेके जाते हैं हम बोर्ड में ना।
तो ज़्यादा कौन सा पौधा ख़रीदा जाता है, लोग कौन सा पौधा ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए इंडोर प्लांट जो है ये ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि हर घर में हर बंदे ने रखना होता है इंडोर प्लांट, तो इंडोर जो है ना वो अच्छा होता है, ज़्यादा सेल होता है हमारा। तो इंडोर का क्या फ़ायदा और दूसरों में क्या फ़र्क है, ये ज़रा और बताएं। यही बस के घरों में अच्छा खूबसूरत लगता है, और आउटडोर जो होते हैं वो तो तकरीबन फ्रूट प्लांट होते हैं ना, वो तो ज़मीनों में खेतों में लगने होते हैं, इसलिए तो ये ज़्यादातर जो है इंडोर प्लांट ही हर घर में लगते हैं। जिनकी ज़मीन नहीं भी है वो घर में तो पौधे लगाएगा ना, जाहिर है। हाँ जी, तो जिसकी ज़मीन है उसमें बाहर खेतों में लगाना है। तो ये आप किस तरह इनकी हिफाजत करते हैं, और मतलब पौधा एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चों की तरह पालना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा। तो इससे बहुत ज़्यादा लगाव भी हो बिल्कुल जाता है, ऐसे। तो किस तरह आप इनकी केयर करते हैं? बस यही समझ लें जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं हम, ऐसे ही है। और सुबह जो है ना सुबह आके हमें पानी लगाना पड़ता है, फिर पिछले टाइम तकरीबन जैसे कि बंदा 3 टाइम खाना खाता है, ऐसे इनको भी 3 टाइम जो है ना हमने पानी लगाना होता है। स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैक्टस पौधों की वैरायटी है। इनसे जानते हैं कि कहाँ बिकते हैं और ये कहाँ से ख़रीदते हैं, और लोग इन्हें पसंद क्यों इतना करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले तो नहीं नज़र आते थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में नज़र आते हैं। हर नर्सरी में जो है ये वाला पौधा नज़र आता है। तो इसकी क्या खासियत है, लोग इसे क्यों इतना पसंद करते हैं, इसे जानते हैं। सर बताइएगा, इसका सबसे पहले तो इसका नाम बताएं, इसकी वैरायटीज़ बताएंगे, कहाँ से ख़रीदते हैं? जी, ये हम खुद ही तैयार करते हैं, ये सारी वैरायटियाँ जो हैं, ये वाला कैक्टस हमने खुद तैयार किया हुआ है। और ये इसको लोग इस वजह से पसंद करते हैं कि ये छोटा पौधा है और इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और रहता छोटा ही है, और ये इसको आप अपने ड्राइंग रूम में टेबलों वगैरह पे भी रख सकते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। तो आप खुद कैसे तैयार करते हैं? इसमें कोई अलग किस्म की खाद डलती है, मिट्टी किस बिल्कुल, तरह? खाद वगैरह तो डलती है, लेकिन ये देखें ना इसके ऊपर से जो पौधे निकल रहे हैं, इसको हम काटेंगे, ये चीज़ें जो हैं ये काट के हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, और फिर नया बन जाता है। वो नया तैयार करते हैं इसके उधर जो से। कांटे लगे हुए हैं जी, वो? नहीं कांटे नहीं, पौधा निकलता है साथ से, ये जैसे वो आप समझ लें कि बीज है, हाँ, बच्चे निकलते हैं, तो उसको हमने काटना होता है, काट के तो हम आगे शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पॉट में। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर बेशुमार कैक्टस की वैरायटीज़ हैं, और यहाँ पर सबसे जो मुनफरिद है वो ये आप देख सकते हैं, ये वाला है। तो इनसे हम पूछेंगे इसका नाम क्या है, ये कितना पुराना है, इसमें फूल लगते हैं नहीं लगते, इसे क्या पानी देना पड़ता है या नहीं, तो इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आफ्ताब लियाकत है और मैं छांगा प्लांट्स का मैनेजर हूँ। अच्छा, ये जो पौधा है ये है फिरो कैक्टस का, और जो इसकी एज है वो 60 साल है, 60 ईयर ओल्ड है, और इसमें फ्लावरिंग होती है हर 5 साल बाद। तो इसने तकरीबन 60 साल का अरसा लिया है, और इसकी हम डिमांड प्राइस जो करते हैं वो 1 लाख करते हैं। इस साइज़ का पाकिस्तान में और कोई प्लांट ना होने के बराबर है, कहीं से मुश्किल ही है अगर इस साइज़ का प्लांट कहीं मिल जाए। ये फिरो कैक्टस है। तो लोग इतना महंगा जो है ख़रीद लेते हैं? हाँ, कैक्टस में असल में जो शौक़ है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एलीट क्लास का शौक़ है, और इसको बहुत ज़्यादा परचेज़ किया जाता है और इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी ये है ये डेज़र्ट प्लांट है, मतलब रेगिस्तानी प्लांट्स हैं। इनको पानी वगैरह जब याद आ गया कि इनको पानी देना है तो दे दिया, मतलब पानी की इनको ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ये कि हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दफ़ा आप इनको पानी दे दें, बाकी इनको कोई इशू नहीं होता। मौसम में सर्दियों में थोड़ा सा इनकी जो ग्रोथ है वो डोमिनेंट हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन गर्मियों में ये गर्मियों को पसंद करते हैं और गर्मियों में इनकी ग्रोथ बढ़ती है। तो ये मतलब 60 साल में इतना हुआ है, तो ये इतना ही रहता है? हाँ, ये मज़ीद और कोई एज इसकी बढ़ती जाएगी, साइज़ इसका मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा और होगा, 1 फीट तक साइज़ बढ़ जाएगा, इससे मज़ीद इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। और बाकी ये है कि इसमें अब 5 साल बाद फ्लावरिंग हुई है, और हमारे पास इसको 2 साल हो गए। हमने जब ये ख़रीदा था तकरीबन 2 साल पहले, हमने ये 80,000 रुपये में ख़रीदा था। तो आपने ये कहाँ से ख़रीदा था? हमने ये डॉक्टर सईद साहब हैं पत्तोकी में, उनसे ख़रीदा था। तो ये वाला आप बताइएगा, ये भी कैक्टस है? ये बेसिकली स्नोबॉल है, कैक्टस ही है, कैक्टस की वैरायटी है, इसको स्नोबॉल कहते हैं, जैसे नाम दिया गया। वैसे ये इचिनोप्सिस है, इनकी स्टोन की तरह लग रहा है। बिल्कुल, और ये आसानी के लिए इनको नाम दिया गया है स्नोबॉल का। ये है तकरीबन 2 साल का, ये कटिंग से ग्रो कर जाता है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, इसको उतार के हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसको हम आगे मटेरियल में शिफ्ट कर देंगे, ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी प्राइस क्या है? ये 300 रुपीज़, ये सस्ते होते हैं। सही। तो यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स हैं,
ये वाला देख लें। ये गोल्डन बैरल है और इसकी जो एज है वो ऑलमोस्ट है 15 साल। अच्छा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं? नहीं नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, इसकी एज बढ़ती जाएगी, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। ये गर्मी को पसंद करते हैं और इन पे गोल्डन कलर होता है, बड़ा खूबसूरत पौधा, दिलकश होता है ये। तो इस पे फूल वगैरह इस लगते पे हैं? भी येलो कलर का फ्लावर लगता है और इस पे भी येलो फ्लावरिंग होती है। अच्छा, तो ये भी 5 साल बाद ही है इसका? नहीं नहीं, इस पे हर साल फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस पे यहाँ हमारे एरिया में फ्लावरिंग नहीं होती। कराची में, मुल्तान में फ्लावरिंग होती है क्योंकि वहाँ का मौसम गर्म होता है। पत्तों की इस्लामाबाद, लाहौर वाली साइड पे हम जैसे जैसे ठंडे इलाके की तरफ जाते जाएंगे इनमें फ्लावरिंग कम होती जाएगी। अच्छा, ये छांगा प्लांट्स एक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वैरायटियाँ रखने वाली नर्सरी है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान में इंडोर और आउटडोर, बाकी कैक्टस वगैरह और फ्रूटिंग में सबसे ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं वो लोग कलेक्ट की हुई हैं। बाकी एक ये है कि हमारे पास बोनसाई की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है। ये कि जो बोनसाई हैं वो हमने, ये जो पीछे आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी बोनसाई हमने इंपोर्ट की हैं, चाइना से इंपोर्टेड हैं ये। अब जो है ये जो स्टाइलिश है ये वाले, ये जो स्टाइलिश केज बने हुए हैं सारे, ये सारे के सारे इंपोर्टेड हैं और ये ग्राफ्टेड हैं। बाकी इसके पीछे जो बोनसाई नज़र आ रही हैं वो भी इंपोर्टेड हैं और ये ग्राफ्टेड हैं। बाकी ये हुआ है कि 2014-15 में क्या किया है कि इंपोर्ट पे हो गई है पाबंदी, प्लांट्स आप बोनसाई आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। इससे पहले इनके रेट्स होते थे कम। बाकी ये है कि हमने जो एक नेक्स्ट स्टेप किया कि अब जो इंपोर्ट है वो बंद हो चुकी है, उसको इसका जो नुकसान हो रहा है, आवाम जो अपने शौक़ से दूर हो रही है, उसको हमने फिल करने के लिए क्या किया है, ऐसी ही बोनसाई खुद पाकिस्तान में तैयार करना शुरू कर दी हैं, जो कि छांगा प्लांट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद अपनी ग्राफ्टेड बोनसाई, जो कि आपको बाद में वीडियोस भी दिखाई जाएंगी, वो हमने खुद यहाँ पर अपनी तैयार करना शुरू कर दी है, ताकि लोगों के शौक़ जो हैं वो पूरे होते रहें, क्योंकि ये एक शौक़ है प्लांट्स का लोगों को, और शौक़ जो है वो पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये ग्रीन प्लांट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ यही है या फूलों की, फलों की भी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है? बेसिकली छांगा प्लांट्स और एक छांगा नर्सरी है। छांगा नर्सरी जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़ेज़ की, इंग्लिश रोज़ेज़ की वैरायटी रखने वाली नर्सरी है। जो इस टाइम हमारे पास जो वैरायटी थी गुलाब की वो 644 के करीब वैरायटी थी। बाकी जो सीज़नल काम होता है वो सिर्फ सर्दियों का होता है। हमारे पास गुलाब के अलावा और कोई सीज़नल चीज़ें नहीं होती। हमारे पास ओवरऑल ये सारा साल चलने वाले ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ज़्यादा जो पौधे हैं आप कहाँ से मंगवाते हैं या सारे के सारे पाकिस्तान में ही तैयार किए जाते हैं? अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन है जो कि क्लियर होना चाहिए। प्लांट्स जो है, पत्तों की पाकिस्तान का फ्यूचर होने वाला है। इसकी वजह ये है कि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान के प्लांट्स पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होते थे, यहाँ पाकिस्तान में ही बेचे जाते थे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से अगर किसी को भी प्लांट्स चाहिए होता है, किसी भी शहर के लोगों को, उसकी फ़र्स्ट अप्रोच होती है वो पत्तों की तरफ मूव करे। लेकिन अब जो बेहतरीन काम ये हुआ है कि प्लांट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होने लग गए हैं, दूसरे ममालिक को जा रहे हैं, जो कि दुबई, सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर यहाँ से प्लांट्स एक्सपोर्ट होने लग गए हैं, जो कि एक बेहतरीन फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान का पत्तों की आने वाले दिनों में। और उसके लिए ये है कि अभी रिसेंट ही हमारे पास दुबई से लोग आ रहे हैं डायरेक्ट हमसे डीलिंग करने के लिए प्लांट्स की, और यहाँ से प्लांट जो हैं वो अब बाहर के मुल्क जाया करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो पाकिस्तान में लोग ख़रीदते हैं, कौन से लोग ज़्यादा प्लांट्स ख़रीदते हैं? ये बेसिकली जो ज़्यादातर यहाँ पर आवाम आती है वो आती है लाहौर वाले एरिया से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से और कराची वाले एरिया से। बाकी जो ये जितनी भी स्कीम्स वगैरह बनती हैं और ये रियल एस्टेट का काम है, इनमें जो लैंडस्केपिंग वगैरह होती है वो सारी नर्सरीज़ वगैरह यहाँ से पत्तों की से सारा माल जाता है, क्योंकि यहाँ पर होल सेल का काम है और यहाँ से ही सारे प्लांट्स पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इनकी प्राइस जो है वो अफोर्डेबल है, हर बंदा ख़रीद सकता है? प्राइसेस बेसिकली डिफरेंट हैं और हर बंदा अपना शौक़ पूरा कर सकता है जिसने इन प्लांट्स के शौक़ रखा हुआ है। ज़्यादातर लोग पत्तों की आते हैं और पत्तों की से इजीली हर बंदे के लिए चीज़ें मिल जाती हैं उनकी फेवरेट प्राइस में, प्रेफर जो वो कर रहे होते हैं। तो इनकी आप देखभाल किस तरह करते हैं? क्या ज़्यादा मुश्किल काम है?
जी ज़रूर। एक प्लांट्स को पालना एक ऐसे बच्चों की तरह ना? बिल्कुल बच्चों की तरह है। और इनके लिए हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर 15 वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी ये तो हमारा जस्ट एक सेल पॉइंट है जो कि 5 एकड़ में है। बाकी इसी चीज़ पे 3-4 सेल पॉइंट और हैं हमारे। और निज़ामपुरा में हमारी एक मुरब्बा में नर्सरी है जो कि 25 एकड़ रकबा बनता है, जहाँ पर भी 30 से 35 मुलाजिम काम करते हैं। और इनके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह ही इनकी परवरिश करनी पड़ती है। टाइम पे इनको स्प्रे करना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, इनको पानी देना पड़ता है। और अगर सर्दी वगैरह का असर पड़ रहा है तो इनके लिए शेड बनाना पड़ता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो इनको फिर भी शेड के अंदर रखा जाता है, धूप से बचाया जाता है। ये जो कैक्टस है ये रूट स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल होता है ग्राफ्टेड कैक्टस के लिए। एक मून कैक्टस होता है, कलरफुल जो कैक्टस होते हैं। बाकी जो ग्राफ्टिंग कैक्टस होती है उनके लिए रूट स्टॉक पे इस्तेमाल होता है। हमने इसको परचेज़ किया था 2015 में, इसको हमने ख़रीदा था और इसकी जो अब प्राइस है वो 2 लाख रुपए है। और इसकी एज जो है वो 60 से 65 साल के करीब इसकी एज है। ये बहुत ही पुराना प्लांट है और इस पे जो ग्राफ्टिंग होती है इसका 100% रिज़ल्ट आता है। तो नाजरीन, आज हमने आपको पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी जो है उसकी सैर करवाई, तरह तरह के पौधे दिखाए, उनकी मालियत क्या है, उनकी किस तरह देखभाल की जाती है और पाकिस्तान से बाहर जो है ये पौधे बिकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।